हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। इसका जो है कि पहला पहला क्वेश्चन है कि आम के फल में खाने वाला भाग है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मध्य भाग फल भीति। यानी आम के फल में खाने वाला कौन सा भाग है, तो मध्य फल भीति हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समसूत्री विभाजन होता है, यानी समसूत्री विभाजन जो है कि किस में होता है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कायिक कोशिका में, यानी ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसका जो है कि सही आंसर आपका हो जाएगा पार्थोकार्पी, यानी पार्थोनोकार्पी, यानी बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है, यानी इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। पक्षी में, मेढक में, स्तनपायी में, इनमें से कोई नहीं। किसका जो है कि इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी 4 नंबर का जो है कि आपका सही आंसर हो जाएगा मेढक में। यानी मेढक में जो है कि आंतरिक निषेचन नहीं होता, इसमें जो होता है कि बाह्य निषेचन होता है। अगला क्वेश्चन है कि द्विखंडन एक प्रकार का है, यानी द्विखंडन एक प्रकार का है, यानी क्या है, तो इसका जो है कि सही आंसर आपका हो जाएगा अलैंगिक जनन, यानी बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन अंडज है, इनमें से कौन अंडज है, यानी बताना है आपको कि इसमें से कौन अंडज है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एकिडीना, यानी सही आंसर आपका जो है कि एकिडीना हो जाएगा, यानी ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं, यानी इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं, तो इसका जो है कि सही आंसर आपका हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका बांस हो जाएगा, यानी ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है इसमें कि निम्नांकित में कौन द्विगुणित है, निम्नांकित में कौन द्विगुणित है, तो इसका जो है कि सही आंसर आपको हो जाएगा युग्मनज, यानी सही आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है कि किस फल का बीजाचोल खाया जाता है, यानी किस फल का जो है ना कि बीजाचोल खाया जाता है, तो इसका जो है कि सही आंसर आपका हो जाएगा शरीफा का, लीची का, जायफल का, इनमें सभी का, इनमें सभी का, इसलिए डी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी जो है कि इन्हीं तीनों में से एक ही को सिर्फ देगा, या लीची दे देगा, या जायफल दे देगा, या शरीफा दे देगा, तो आपको समझना यहाँ पर है कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है, तो शरीफा, लीची, जायफल, यानी हम यहाँ पर जब इनमें से सभी दिया हुआ है तो इनमें सभी को लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि समयुग्मकी, यानी समयुग्मकी पाई जाती है, समयुग्मकी जो है कि किस में पाया जाता है, तो यह जो है कि शैवाल में पाया जाता है, यानी ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो है कि 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि साइंस से लिए हैं, है ना, उनका अगर बायोलॉजी है विषय, तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। यह जो है कि एग्जाम में आने वाला यानी रिव्यू क्वेश्चन सब लिया गया है इसमें, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िए, है ना। और आगे क्वेश्चन कर रहा है इसमें कि अंड प्रजक यानी अंड प्रजक निम्नांकित में कौन है, अंड प्रजक निम्नांकित में कौन है, तो इसका जो है कि सही आंसर आपका हो जाएगा, जैसे कह रहा है कि इसमें अंडा कौन कौन देता है, जैसे सर्प है, मगरमच्छ है, मुर्गी है, इनमें सभी है, तो इनमें तो सभी तो अंडा देने वाले ही हैं, इसलिए इसका आंसर जो है कि आपका डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा सत्य फल है, निम्नांकित में से कौन सा सत्य फल है, तो इसका जो है कि सही आंसर आपको हो जाएगा नारियल, यानी डी आंसर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, यानी डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, यानी मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, तो इसका जो है कि सही आंसर आपका
बताना है, तो इसलिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ईस्ट में, यानी सही आंसर आपका हो जाएगा ईस्ट में होने, सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका जो है कि सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी ईस्ट में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन मिथ्या फल है, यानी निम्नांकित में कौन मिथ्या फल है, तो इसका जो है कि सही आंसर आपका हो जाएगा यानी सेब हो जाएगा, ये आंसर इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है, इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है, तो इसका जो है कि सही आंसर आपका हो जाएगा अमीबा में, यानी सही आंसर आपका हो जाएगा अमीबा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर अमीबा में, सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जेम्यूल्स बनते हैं, जेम्यूल्स किसमें बनते हैं, हाइड्रा में, स्पंज में, ईस्ट में, इनमें सभी में, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा स्पंज में, यानी स्पंज में, बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है, यानी लीची का जो है कि खाया जाने वाले भाग को क्या कहते हैं, तो इसका जो है कि सही आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी बीज चोल कहा जाता है, यानी डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं, यानी बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहा जाता है, तो इसका जो है कि सही आंसर आपका हो जाएगा अनिकेजन, यानी अनिषेक जनन कहा जाता है, यानी सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सही का चुनाव करना है, इसमें निम्नलिखित में सही इसमें चुनाव करना है। स्पोर्ट्स का जूस्पोर है ना, फिर दूसरा को कह रहा है पेनिसिलियम म्यूजिल्स, शैवाल, मेकोडोनिया, हाइड्रा की कलिका, तो इसका जो है कि सही आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रा की कलिका, यानी डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है ईख में ग्राफिट नहीं हो सकता है क्योंकि, यानी ईख में जो है कि ग्राफिटिक नहीं हो सकता है क्योंकि इसका जो है बता रहे इसमें सामान्य बंडल बिखरे होते हैं, यानी वास्कुलर बंडल जो है ना कि बिखरे होते हैं, सामान्य बंडल जो है ना कि बिखरे होते हैं, इसीलिए जो है कि ग्राफिट नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है, किसके लिए लैंगिक जनन जिम्मेदार है, द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु, है ना, तो इसका जो है कि सही आंसर आपको हो जाएगा द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु, यानी ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पुदीना कायिक प्रबंधन करता है ना, पुदीना जो है कि कायिक प्रबंधन करता, कैसा कायिक प्रबंधन करता है, तो इसका जो है कि सही आंसर आपका हो जाएगा अंत्य भ्रूस्तरी, यानी अंत्य भ्रूस्तरी, यानी इसका आंसर जो है कि ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कुकुर का स्वाभाविक जीवन काल कितना होता है, यानी कुकुर का स्वाभाविक जीवन काल कितना होता है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 20 वर्ष, यानी कुत्ता का जो है कि जीवन काल कितना होता है संभावित किया गया है, तो वह जो किया गया 20 साल, यानी ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शाख को वृत्त पर लगाया जाता है, इस प्रकार किए वृक्ष के फल किसके पर निर्भर करेंगे, है ना, यानी किसके पर निर्भर करेंगे, तो इसका जो है कि सही आंसर आपका हो जाएगा शाख पर, यानी ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर का सवाल है, यह लास्ट इस वीडियो का लास्ट सवाल है कि अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसका जो है कि सही आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी संयुग्मन हो जाएगा, संयुग्मन हो जाएगा, यानी इसका आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरीका का और भी वीडियो इसमें आते रहेगा, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह जो है कि 12th क्लास के है ना सभी सब्जेक्ट का इस चैनल पर मिलेगा आपको, आर्ट्स हो या साइंस हो, है ना, यानी इस पर वीडियो हमेशा बनते रहेगा। तो आप लोग थोड़ा इस वीडियो को देखिए, तब तक